Jai Hind and good morning to all of you. In last lecture, we had discussed about volume measuring devices like burette, pipette, cylinder, graduated cylinder, and volumetric flask. So today we will discuss about the mass and weight. Okay, मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है जनरली आप सबको पता होगा. ओके बट फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं. 9th क्लास के सिलेबस में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, हम यहाँ रिवाइज भी कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ मास? मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट. किसी भी सब्सटेंस के कुछ पार्ट में अगर हम बात करें कि उसका अमाउंट जितना है, उसमें जो भी मैटर प्रेजेंट होता है जितना, वही उसका मास होता है. और मास की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मास वेरी नहीं करता. मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. किसी भी जगह पे आप उसे मेज़र करोगे तो उसका मास वही रहेगा. बट वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी फोर्स लगता है उसकी वजह से उसका वेट वेरी कर सकता है. ठीक है, क्योंकि अगर जगह बदलेंगे आप, एक जगह आप ग्रेविटी अलग है, दूसरी जगह जाएंगे ग्रेविटी चेंज हो रही है, तो उसका वेट भी वेरी करेगा. ठीक है, तो यहाँ आप कर रहे हैं वेट जो आपने किया वो अगर आप जगह बदल देंगे, यानी कि आप बहुत, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि अर्थ पे है तो वेट अलग है, मून पे उसका वेट चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी. और लेवल भी अगर आप अर्थ पे भी एक डिफरेंट लेवल पे जाते हैं, वेरी करते हैं लेवल, तो ग्रेविटी चेंज हो सकती है और ग्रेविटी चेंज होने की वजह से वेट भी चेंज हो जाता है. ठीक है, सो मास एंड वेट में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि वेट वेरी कर सकता है और मास वेरी नहीं करता किसी अलग अलग जगहों पे. नेक्स्ट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. ये सबको पता है कि लीटर में 1000 ml होता है. 1 लीटर में 1000 ml. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा इस पॉइंट को, आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा ये कन्वर्जन में. सो 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब में भी वॉल्यूम को हम मेज़र कर सकते हैं. सो सेंटीमीटर क्यूब के अलावा मीटर क्यूब भी हो सकता है वॉल्यूम के लिए, या डेसीमीटर क्यूब भी यूज़ किया जाता है. स्मॉल डी स्मॉल एम क्यूब. ओके, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब. ओके, ये सब में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए. तो आपको ये पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है. और ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है अब कि ml इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब. जितने ml होगा, 100 ml है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब. अब उस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे और मीटर से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए टेबल है आपके पास. ठीक है, उस टेबल से आप कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए नया है, क्योंकि अभी तक आप जो पढ़ रहे हैं वो काफ़ी कुछ उसमें रिवीजन है और ये आपके पास एक नया टॉपिक है. ओके, तो अभी हम इसे पढ़ने से पहले इसकी बात करते हैं कि ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी टॉपिक जो इसमें हम इसे कैसे समझ सकते हैं. तो इसे हम बहुत नॉर्मली अगर हम एक एग्जांपल लेकर समझें तो हमें ये ज़्यादा समझ में आता है. इसके डेफिनेशन से पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. क्या है? प्रिसीजन refers to the closeness of the various measurements for the same quantity. यानी आप किसी चीज़ को मेज़र करने जा रहे हो, किसी क्वांटिटी को, तो उस मेज़रमेंट में जब आप कई बार उसे रिपीट करते हो, तो अगर आपके रिपीटेड जो डाटा है, जो आपने कलेक्ट किया है, जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यूज़ आई हैं, वो कई बार रिपीट करने से अगर आपकी वैल्यूज़ सेम आ रही हैं या फिर बहुत क्लोज आ रही हैं, सपोज़ वो वैल्यू 2 आनी चाहिए तो आपकी वैल्यू 1.99 आ रही है. ठीक है, 1.99 आ रही है और 2.01 आ रही है, तो ये वैल्यू बहुत क्लोज है. ठीक है, एक दूसरे के. तो अगर वैल्यू बहुत क्लोज होती है तो हम उसे बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू, यानी दोनों बार आपने मेथड बिल्कुल सेम यूज़ किया होगा, इसलिए बहुत वेरिएशन जो उनके बीच का डिफरेंस है वो बहुत कम है. सो इट इज़ कॉल्ड प्रिसीजन, प्रिसाइज वैल्यू. एंड व्हाट इज़ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी सबको पता है. एक्यूरेसी वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि एक्यूरेट का मतलब एक्यूरेट होता है कि उसमें कोई समझौता नहीं करता. सपोज़ कोई चीज़ अगर 200 की है तो वो 200 की ही मिलती है. 199 रुपीज़ अगर आपके पास हैं तो वो 200 वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी. स्पेशली ये कब होता है? जब आप मॉल में जाते हैं. मॉल में अगर आपके पास 1 रुपीज़ कम है तो वो आपको सामान नहीं मिलेगा. नॉर्मली आप अगर किसी शॉपकीपर को जानते हैं तो वो मे बी कि वो दे सकता है, दैट इज़ डिफरेंट. बट हम बात करें एक्यूरेट, यानी जहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं. ठीक है, एक्यूरेसी
होनी चाहिए। सो एक्यूरेसी इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिज़ल्ट, यानी वो रिज़ल्ट जो बताया गया कि इतने ही अमाउंट लेना है आपको, तो वो उससे वैरी नहीं करते, वो एग्जैक्टली वही अमाउंट चाहिए उनको। ओके, सो समझ में आया? एक्यूरेसी का मतलब जो बोला गया है उतना ही, ना ही उससे थोड़ा सा कम, ना ही उससे थोड़ा ज़्यादा, एग्जैक्टली वही। और प्रिसीजन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, उस रिपीटेशन में आपके जो जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं बार बार रिपीट करने पर, अलग अलग वैल्यूज़ आने का मतलब है उनके बीच में जो गैप है दोनों में वो बहुत कम होना चाहिए, तभी हम उसे प्रिसाइज मानते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। दैट इफ़ रिजल्ट इज़ 2.00 ग्राम, बहुत ध्यान से समझिए इसे। इफ़ रिजल्ट इज़ 2.00 ग्राम आना चाहिए, अगर इतनी वैल्यू आनी चाहिए 2.00, और इसे 3 स्टूडेंट्स को दिया गया है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। ओके, 3 स्टूडेंट को दिया गया और इनको 2 टाइम्स ये रिपीट कराया गया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट। सब ने दो दो बार इस चीज़ को मेज़र करने में रिपीट किया, दो दो वैल्यूज़ इन्होंने दी हैं। पहली बार स्टूडेंट ए ने जब मेज़र किया तो क्या वैल्यू आई, 1.95, एंड सेकंड वैल्यू आई 1.93। सो देखिए, इन्होंने जब मेज़र किया, स्टूडेंट ए ने जब मेज़र किया तो दोनों वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज हैं, यानी उन्होंने जो भी मेथड यूज़ किया या जो भी तरीका उन्होंने अपनाया उसमें, वो कैसा था, बिल्कुल सेम था, सिमिलर था, यानी उनकी वैल्यू दोनों ही काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि इनकी दोनों वैल्यू क्लोज हैं, इसलिए यहाँ पर प्रिसीजन है। ओके, सो हम यहाँ बना लेते हैं एक ए बी सी। तो ए स्टूडेंट है जो, उसके दोनों वैल्यूज़ में काफ़ी क्लोजनेस है दोनों वैल्यूज़ में, इसलिए हम वहाँ बोलेंगे कि यहाँ पर प्रिसीजन है। और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को देखें हम कि जो रिज़ल्ट है वो 2.00 है, उससे ये मैच हो रहा है, नहीं मैच नहीं हो रहा। और इनका एवरेज निकाला गया जब दोनों वैल्यूज़ का, तो ये एवरेज भी इससे मैच नहीं हो रहा है। सो देयर इज़ नो एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेट नहीं है ये, बट इनकी वैल्यूज़ एक जैसी होने की वजह से इसमें प्रिसीजन है। स्टूडेंट बी, सेकेंड स्टूडेंट को देखिए अब। सेकेंड स्टूडेंट की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है 1.94, सेकेंड वैल्यू इज़ 2.05। अब इनका एवरेज आया 1.995, यानी ये क्लोज तो है बट ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, यानी एक्यूरेसी इसमें भी, सेकेंड वाले में भी एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्टली यही चाहिए तभी हम एक्यूरेट बोलते हैं, और ये एग्जैक्ट नहीं है, कम है। ओके, और इनके दोनों वैल्यूज़ में चेंज देखिए कितना डिफरेंस है, इनमें काफ़ी डिफरेंस है। सो काफ़ी डिफरेंस होने की वजह से प्रिसीजन भी यहाँ पर नहीं है। प्रिसीजन का मतलब मैंने बताया था कि इनके बीच में जो दो वैल्यूज़ हैं वो गैप क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तब प्रिसाइज बोलते। तो यहाँ एक्यूरेसी भी नहीं, प्रिसीजन भी नहीं। स्टूडेंट सी स्टूडेंट की वैल्यूज़ देखिए, फर्स्ट वैल्यू है 2.01, सेकेंड वैल्यू इज़ 1.99। सो ये दोनों डाटा में क्या है, डिफरेंस बहुत कम है, और इसका एवरेज निकाला जा रहा है तो इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई 2.00, और यह है 2.000। ओके, सो ये एक्यूरेट है, यहाँ हम लिख सकते हैं एक्यूरेट। एंड इन दोनों में गैप भी बहुत कम है, इसलिए प्रिसाइज भी है। ओके, प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी। फर्स्ट वाले में प्रिसाइज था, एक्यूरेट नहीं। बी वाले में प्रिसीजन भी नहीं, एक्यूरेट भी नहीं। ओके, अब बताइए ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप एक बार और इसको, अभी ये वीडियो जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है आप इसको रिपीट कर सकते हैं अभी, और इसे फिर एक बार समझिए, और फिर आप इससे अदर एग्जाम्पल्स में जाइए। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, बुक है, एनसीईआरटी है या अदर बुक है, या आप इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, तो आप उससे भी कोई एग्जाम्पल सर्च करके और अपने आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसे समझिएगा, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ओके, next is scientific notation. It is also interesting, but all of you know that साइंटिफिक नोटेशन, इसमें छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं बेसिक होने की वजह से, कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे की जाती है। बट आई थिंक कि मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप मैथ्स के हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी मैं इसे रिवाइज करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ओके, 0.000
1/6 can be written as 1.6 into 10 to power minus 4, 10 to power minus 4, यानी ये 10 की पावर में है। ओके, इसे कंसीडर कर लीजिएगा। 10 टू पावर माइनस 4 ऐसे लिखते हैं, 10 टू पावर माइनस 4। सो इसे हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट को हमें कहाँ शिफ्ट किया है, पॉइंट को हमने 1 के बाद शिफ्ट किया, यानी यहाँ कितने के बाद शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 के बाद इधर शिफ्ट हुआ है राइट साइड में। ओके, सो हम कहते हैं कि जब ये राइट साइड में डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो इट विल बी एट एक्सपोनेंशियल। ठीक है, 10 की पावर, और वो जब राइट में होता है तो माइनस में ये वैल्यू होती है, और अगर ये लेफ्ट में होता है तो पॉजिटिव ये वैल्यू हो जाती है। जैसे दूसरा एग्जांपल है 232.508 कैन बी रिटन एज 2.32508 इंटू 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2 है ये, सॉरी ऐसे लिखा हुआ है। 10 टू पावर 2 मीन्स ये क्या है, पावर प्लस 2 सपोज माना जाएगा ना, ये जब साइन नहीं बना हो इसका मतलब 10 टू पावर प्लस 2। सो अब देखिए ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ है, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ है, ओके लेफ्ट साइड में, और 2 डिजिट के बाद हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं 10 टू पावर प्लस 2 लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, इधर यानी डेसिमल को शिफ्ट करने में राइट और लेफ्ट इसमें एक्सपोनेंशियल यूज़ कर सकते हैं, माइनस और प्लस वाला। इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कोफिशिएंट आर कैलकुलेटेड विद द सेम एक्सपोनेंट्स। देखिए जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया जाता है तो हमेशा जब भी कोफिशिएंट के साथ एक्सपोनेंट्स हों तो वह हमेशा सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख के आपको बताता हूँ, देखिए 2.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है, और 3.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है सपोज। तो आप इसे ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप इसके एक्सपोनेंट को नहीं बदलते। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, 10 टू पावर माइनस 2 ये है तो इसे भी 10 टू पावर माइनस 2 कर लेना है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये 10 टू पावर माइनस 3 है तो इसे 10 टू पावर माइनस 3 कर लीजिए। जब ये सेम हो जाएगी, ये वैल्यूज जब सेम हो जाएंगी तभी आप इधर एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, और फिर जो वैल्यू होती है वो वही, जैसे 10 टू पावर माइनस 2 कर लिया था तो 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे आप जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो वैल्यू होगी। ओके, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सपोनेंशियल नंबर आर एडेड एक्सपोनेंट्स एज इट विल हैव साइन, यानी उस पर जो भी साइन रहता है 10 टू पावर, जो भी माइनस या प्लस का साइन रहता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे वैसे ही सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बस आप इसमें ये देख लीजिएगा, मैं ये बोल दे रहा हूँ आपको, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, इसे आप 10 टू पावर माइनस 2 मानिए, 10 टू पावर माइनस 3, इट इज़ 10 टू पावर माइनस 2, इट इज़ 10 टू पावर माइनस 2, एंड इट इज़ ऑल्सो 10 टू पावर माइनस 2, एंड इट इज़ ऑल्सो 10 टू पावर माइनस 2। सो ये आया है, ये कैसे किया हमने, इसे आपको ऑब्जर्व करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। और ऐसी ही आपको अब वैल्यूज़ जो हैं वो दो दो एग्जाम्पल आपको मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये सब की, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सबके लिए, और डिवाइड करने में भी कैसे करते हैं उसके एक एक दो दो एग्जाम्पल सबके करने हैं। ओके, next is second figures, so it is also very important again, okay you have to concentrate here। अब आपको ध्यान देना है, आपने पहले पढ़ा है या नहीं, ये आपके लिए नया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट्स सो सिंपल, पहले आपको नाम से लग रहा है कि क्या है ये, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। फिगर्स यानी कौन से डिजिट्स, जब आप भी हमने बात की कि कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें एक्सपेरिमेंटल डाटा मिलता है हमें, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आती हैं उसे हम लिख लेते हैं कॉपी में, फिर आप सोचते हैं अब इस वैल्यू में से हमें क्या चूज़ करना है और क्या नहीं चूज़ करना है, ठीक है, कितने डिजिट्स हैं, तो उसमें से हमें चूज़ करने को, उसमें जो इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं उसी को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से होंगे। तो उसका रूल है, ओके पहले हम इसको देख लेते हैं क्या है ये डेफिनेशन। दे आर मीनिंगफुल डिजिट्स, ओके जिसकी मीनिंग हो, जो इम्पॉर्टेंट हो, refers to the number of important single digit in the coefficient of an expression in scientific notation। साइंटिफिक नोटेशन यानी जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें जो भी वैल्यूज़ आई उस वैल्यू में हमें डिजिट्स लिखते वक्त ये ध्यान देना है कि कौन सी मीनिंगफुल डिजिट्स हैं और कहाँ पे हमें चेंज करना और कहाँ पे चेंज करना अलाउड नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जांपल इज़ 11.2 ml। सपोज़ आपने
कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें पूछा गया सोल्यूशन कितना यूज़ हुआ है, देन योर रीडिंग इज़, यानी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उससे आपने रिजल्ट बताया कि 11.2 ml यूज़ हुआ है। सो 11 इज़ सर्टेन, यहाँ 11 क्या है, फिक्स है, एंड 2 इज़ अनसर्टेन। जो 0.2 है, पॉइंट के बाद वाला लास्ट डिजिट अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो यानी लास्ट वाला हम क्या मानते हैं, अनसर्टेन, यानी इट कैन बी वेरी, ठीक है, इट कैन बी वेरिएबल, ये बदल सकता है, चेंज हो सकता है, इसमें थोड़ा एरर भी होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये चेंज भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी वुड बी +-1, +-1 का मतलब है कि वो थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप रिपीट करेंगे तो वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, इतना हम कंसीडर करके चलते हैं कि इट इज़ पॉसिबल। लास्ट डिजिट इज़ ऑलवेज अंडरस्टूड, यानी ये हमेशा ऐसा माना जाता है कि इतना डिफरेंस है तो चलेगा, ओके, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इतना एरर हो सकता है। सो व्हाट आर द रूल्स टू डिटरमिन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, कैसे पता करते हैं, इसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इसे आप लिख लीजिएगा कॉपी में 1 by 1, एग्जाम्पल के साथ है, इसे समझिए पहले। ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी ज़ीरो के अलावा जो भी डिजिट्स वाले जितने भी नंबर्स हैं, जब उसमें और कोई चीज़ डिस्टर्ब करने वाली नहीं है, ज़ीरो या डेसिमल, तो जो भी डिजिट्स हैं उन्हें सबको हम क्या मानते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स, यानी 1, इसमें देखिए 255 में 1 2 3, ओके, यानी 255, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। सेकंड इज ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऐसे ज़ीरोज़ दो जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो भी कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, यानी ऐसे ज़ीरो जो बिना ज़ीरो वाले नंबर्स के बीच में आते हों उन्हें भी हम कहते हैं, जैसे 1001 है तो 1001 में हम लिखते हैं 1001, तो उन ज़ीरोज़ की वैल्यू होती है, ठीक है, उन्हें हम सिग्निफिकेंट मानते हैं क्योंकि वो 1 1 के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल है 2.005, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, क्योंकि यहाँ पर दोनों ज़ीरो जो है वो 2 और 5 के बीच में है, बीच में पॉइंट भी है, 2005, यानी टोटल कितने हुए, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। थर्ड इज ज़ीरो प्रेसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओके, यानी कि जब कोई नंबर आने वाला है, ज़ीरो से स्टार्टिंग हो रही है और ज़ीरो से ज़ीरो आगे भी है और कोई डिजिट आ रहा है, तो उससे पहले वाले उस डिजिट से पहले वाले उस नंबर से पहले वाले ज़ीरोज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे 0.05 में आपको दिख रहा है कि यहाँ सिर्फ 5 है जो नंबर कंसीडर किया जाएगा सिग्निफिकेंट, और ये दोनों ज़ीरो कंसीडर नहीं किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो देयर इज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली, ज़ीरो ज़ीरो कंसीडर नहीं होंगे, ओनली 5 को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। अनदर एग्जांपल इज 0.0052, यहाँ पर 5 और 2 यानी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी ये ज़ीरो जो ज़ीरो से शुरू हुआ है और जितने भी ज़ीरो हैं किसी भी नंबर से पहले उसे हम सिग्निफिकेंट नहीं मान रहे। नेक्स्ट इज ज़ीरोज़ एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, यानी ऐसे ज़ीरो जो किसी नंबर के बाद हैं, ठीक है, ये तो नंबर से पहले वाले ज़ीरो क्या थे, नॉट सिग्निफिकेंट थे, और अब नंबर के बाद वाले ज़ीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स माने जाते हैं। यानी इसमें देखिए 0.200 में पहले वाला ज़ीरो जो पॉइंट से पहले है उसे हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, लेकिन 2 के बाद जो ज़ीरो है 1 2 3 टोटल इज़ 3, तो वो दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं। बट टर्मिनल ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट इट देयर इज़ नो डेसिमल पॉइंट। अब देखिए अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो टर्मिनल ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे, यानी अब देखिए 100 में तो माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो यहाँ 1 2 3 डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, और 100.1 में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 0 0 0, ओके, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे इससे भी सपोज कर लीजिए 10 टू पावर 2 है ये, ओके, 10 की पावर 2 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 10 टू पावर 2 है
ठीक है, ये माइनस हो या प्लस हो, इसमें हम कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। इससे पहले वाली जो वैल्यू है बस उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जैसे देखते थे वैसे ही देखेंगे हमेशा की तरह, 4.01। ठीक है, तो ये ज़ीरो कंसीडर होगा। 1 2 3, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक्सपोनेंट वाले को हम इसमें कंसीडर नहीं करते। ओके, सपोज़ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसे भी रिवाइज़ करिएगा। अपने आप सर्च करिएगा इसे कुछ नंबर्स को, और अपने आप उसके सॉल्व करने के बाद मैच करिएगा। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझसे भी डिस्कस करिएगा। ओके, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है।